improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. दोस्तों इस वीडियो को देखते रहना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ डेली यूज हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं चुपचाप दबे पांव कमरे से बाहर चला गया। इसे हमें इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है तो हम कहेंगे आई टिपटोड क्वाइटली आउट ऑफ द रूम। यहाँ पर टिप टो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऐसे चलते ना एडी ऊपर उठा के, यानी दबे पाँव, यानी किसी को पता ना चल जाए। तो टिप टो करने का मतलब होता है सिर्फ पंजों पर चलना, एडी उठाकर चलना। आई टिप टोड सिंपल पास्ट है सेकंड फॉर्म। आई टिप टोड क्वाइटली, क्वाइटली एडवर्ब है कि मैंने चुपचाप टिप टो किया आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर चला गया मैं टिप टो करके। आप समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल से सचमुच कुछ सीख रहे हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सचमुच में मैं इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहता हूं ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। मैं उसकी परवाह करता हूं, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। फ्रेंड्स, मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि केयर ऑफ बोलेंगे या केयर फॉर बोलेंगे, तो उसका डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर ली है, ये सेंटेंसेस लिए हैं। आई केयर फॉर हर यानी मैं उसकी परवाह करता हूँ, और यहाँ पर आएगा आई टेक केयर ऑफ हर। जब केयर के पहले ऑफ आता है ना तो उससे पहले, केयर से पहले एक वर्ब भी आ रहा है, आई टेक केयर, मैं केयर करता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ, ऑफ हर यानी कि उसका। तो यहाँ पर ऑफ किस लिए आया है? क्योंकि यहाँ पर मैंने टेक का यूज़ किया है। आई टेक केयर ऑफ हर, किसकी केयर करता हूँ मैं? उसकी करता हूँ। तो पोजेशन बताने के लिए यहाँ पर ऑफ की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर आई केयर फॉर हर का मतलब होता है मैं उसकी परवाह करता हूँ। परवाह करना और ख्याल रखना दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, माई फीट आर हर्टिंग। फिर से मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, ये भी कमेंट्स में पूछा गया था कि फीट और फुट क्या होता है। आई हर्ट माई फुट यानी कि क्या होता है ये तो आपको पता है, लेकिन इसका आप ध्यान रखिए, यहाँ पर सिंगुलर में हम बोलते हैं फुट जबकि प्लूरल में बोलते हैं फीट। वैसे नॉर्मली जब किसी का हमें प्लूरल बनाना होता है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एस ऐड कर देते हैं नाउन में, तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो इर्रेगुलर हैं, यानी कि उनका प्लूरल ऐसे नहीं बनाते हम एस लगा के, बहुत सारे नाउन्स होते हैं ऐसे, उन्हीं में से ये है एक फीट, फुट। फुट यानी कि एक पैर और फीट यानी कि एक से ज़्यादा पैर। सो माई फीट आर हर्टिंग, इसका मतलब मेरे दोनों पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई, आई हर्ट माई फुट। तो यहाँ पर एक पैर की बात कर रहे हैं। वैसे ही देखिए, अपने दांत मत दिखाओ, डोंट शो योर टीथ, यहाँ पर टीथ प्लूरल है, मेरे दांत में दर्द है। अब इसमें हम कह सकते हैं आई हैव अ टूथेक। टूथेक बोला जाता है दांत के दर्द को, यहाँ पर है आई हैव अ टूथेक। तो इसमें जो टूथ है ये एक्चुअली में एक दांत को हम टूथ बोलते हैं, और प्लूरल में जब हमें बनाना होता है तो हम टीथ बोलते हैं। आई हैव अ टूथेक यानी कि मेरे दांत में दर्द है। तो आप समझ गए होंगे टूथ का प्लूरल टीथ होता है। रोने की वजह से मेरी आंखें मोटी मोटी हो गई, ऐसा होता है ना, रोने से आंखें सूज जाती हैं, सूज सी जाती है, तो हम बोलते हैं मोटी मोटी हो गई आंखें। हम बोल सकते हैं माई आईज बिकेम पफी बिकॉज ऑफ क्राइंग। तो मेरी आइज कैसी हो गई? पफी हो गई। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब सूजा हुआ, स्वोलन, यानी कि पफी हो गई आइज बिकॉज ऑफ क्राइंग। बॉडी का कोई भी पार्ट पफी होता है, इसका मतलब वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। माई आइज बिकेम पफी बिकॉज ऑफ क्राइंग यानी रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई, पफी हो गई। तुम हमेशा बीती बातें क्यों उठाते रहते हो? कोई कोई ऐसा होता है जो हमेशा पास्ट की बातें करता रहता है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाई डू यू कीप ब्रिंगिंग अप द पास्ट। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप करने का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर देना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देना। सो ब्रिंगिंग अप द पास्ट का मतलब है पास्ट के बारे में बात करना शुरू कर देना। व्हाई डू यू कीप ब्रिंगिंग अप द पास्ट, कीप का हमने यूज़ क्यों किया है? क्योंकि हमें बताना है कि वो ऐसा करता रहता है। कीप ब्रिंगिंग अप, ही कीप्स ब्रिंगिंग अप द पास्ट। सो हमने पूछा व्हाई डू यू कीप ब्रिंगिंग अप द पास्ट। मैंने फटाफट से अपनी शर्ट पहनी और वहाँ चला गया। आई थ्रू ऑन माई शर्ट एंड वेंट देयर। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है थ्रो ऑन, और उसकी सेकंड फॉर्म है थ्रू ऑन। आई थ्रू ऑन माई शर्ट यानी मैंने झट से, फटाफट से अपनी शर्ट को पहना, एंड वेंट देयर और वहाँ चला गया। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, और थ्रो ऑन का मतलब किसी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में पहनना, फटाफट से पहन लेना। मैं उसे सच बताने में हिचकिचा रहा हूँ। अब इसे कह सकते हैं आई एम हेजिटेंट टू टेल हिम द ट्रूथ। हेजिटेंट का मतलब मैं हिचकिचा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, या फिर कोई भी घबराहट है, मैं हिचकिचा रहा हूँ बस। आई एम हेजिटेंट टू टेल हिम द ट्रूथ। मैंने ठान लिया है कि उन्हें गलत साबित करके ही रहूँगा। आई एम डिटर्मिन्ड टू प्रूव देम रॉन्ग। मैं डिटर्मिन्ड हूँ, आई एम डिटर्मिन्ड टू प्रूव देम रॉन्ग यानी मैं डिटर्मिन्ड हूँ, यानी मैंने संकल्प कर लिया है, मैंने ठान लिया है कि मैं उन्हें गलत साबित करके ही रहूँगा।
चाहे जो हो जाए मैं तो उसे हरा कर ही रहूंगा। कम व्हाट मे आई एम डिटर्मिन्ड टू डिफीट हिम। यहाँ पर भी डिटर्मिन का यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है आप किसी चीज को करने के लिए एकदम आपने मन बना लिया है, आपने मेकअप कर लिया है अपने माइंड को। कम व्हाट में एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। आई एम डिटर्मिन्ड टू डिफीट हिम। डिफीट मतलब हराना। वो अपनी खुशी नहीं छुपा पाया। ही couldn't हाइड हिज जॉय और हैप्पीनेस। यहाँ पर मॉडल कुड का यूज हुआ है, पास्ट में वो कुछ नहीं कर पाया, इसके लिए हमने कुड का यूज किया। ही couldn't हाइड, वो छुपा नहीं पाया। क्या नहीं छुपा पाया? हिज जॉय, हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी को। ऐसे आप कह सकते हैं वो अपना दर्द नहीं छुपा पाया। ही couldn't हाइड हिज पेन। तो यहाँ पर हमने पेन लगा दिया, पेन का मतलब दर्द होता है। ही couldn't हाइड हिज पेन। वैसे ही वो अपना दुख नहीं छुपा पाया। ही couldn't हाइड हिज सोरो। दुख को सोरो बोलते हैं या फिर ग्रीफ भी बोल सकते हैं। ही couldn't हाइड हिज सोरो। वो अपने दुख को नहीं छुपा पाया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? किसी ने अचानक हमारा नाम ले लिया, हम उसे जानते तक नहीं। हम बोलते हैं ना, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हाउ डू यू नो माई नेम? हाउ डू यू नो माई नेम? मुझे पता तक नहीं है कि तुम कौन हो। आई डोंट इवन नो हु यू आर। आई डोंट इवन नो हु यू आर। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। जब हम किसी चीज की तह तक जाना चाहते हैं ना कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, तब हम बोल सकते हैं मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे I'll get to the bottom of this, यानी मैं इस बात की तह तक जाऊंगा, यानी डिटेल तक छानबीन करूंगा इस बात के लिए। I will get to the bottom of this, ये एक इंग्लिश में इडियम होता है जिसका मतलब होता है किसी बात की डिटेल तक जाना, तह तक जाना। इस बात पे तो वो उछल के भाग गया। अब देखिए यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सचमुच में उछला। यहाँ पर मेरा मतलब है जैसे कि हमने किसी को कुछ बुरा बोल दिया या वो चिढ़ गया, वो उछल के भाग गया, एकदम मतलब गुस्से में भाग गया। तो इसके लिए हम कह सकते हैं ही स्टॉर्म्ड ऑफ एट दिस। यहाँ पर एट दिस मैंने क्यों लगाया है? यानी कि इस बात पर, किसी एक बात की मैं बात कर रहा हूँ कि इस बात पर एट दिस उसने स्टॉर्म ऑफ किया, यानी वो एकदम गुस्से में भाग गया, उछल के भाग गया, ऐसे हम बोलते हैं ही स्टॉर्म्ड ऑफ एट दिस। देखिए आपको सचमुच में फ़ायदा लगा इस वीडियो को देखकर और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहें और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।